हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हमारे बिहार की एक पर्व है, महापर्व जिसको बोलते हैं छठ। उसके जो पूजा पाठ में किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी रेसिपी और उसके सभी चीज़ें की किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें रोटी बनानी रहती है छोटी छोटी, जिसको बेला नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल आटा गूँथ के इस गेहूँ को भी धो के बिना चिड़िया या कोई भी चीज़ जूठा किए हुए बहुत ही ध्यान से इसको सुखाया जाता है और उसके बाद मिल में पिसाया जाता है धुला हुआ, और उसी का आटा गूँथ के हमें बिना बेले छोटी छोटी रोटी बनाई जाती है। इसे तवे पे हमारे यहाँ पे नहीं सेका जाता है, कढ़ाई में सेका जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी रोटी बनती है। तो इन बातों का ध्यान देना है कि अगर इस टाइम पे जो भी चीज़ें धुल रही है या कोई भी चीज़ होती है उसे बाहर नहीं फेंका जाता है, एक बाल्टी में जमा किया जाता है जब तक कि ये खरना हो ना तब तक। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी रोटियां बना लें अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। और ये हमारे नालंदा साइड की जो जिस तरीके से नालंदा साइड में बनाया जाता है या जहानाबाद उस साइड पे ऐसे ही ये व्रत किया जाता है छठ का। तो इस तरीके से इसको फुला लेते हैं। आप मिट्टी के चूल्हे में भी बना सकते हैं, ये हमेशा के लिए लोहे का चूल्हा मम्मी रखती है और आम की लकड़ी में बनाया जाता है इसको। ये जो आग था वो आम की लकड़ी पे ही बनाया जाता है, जलाया जाता है। उसके बाद हमने चावल का आटा लिया है, भी धुल के बहुत अच्छे से सुखाया जाता है और उसमें हमें गर्म पानी डाल के इसे हमें आटा गूँथना है। तो एकदम खौलता हुआ पानी है, इसलिए हाथ से टच नहीं कर सकते, इसलिए कलछी से पहले कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हाथों से इसको गूँथ लेंगे आटा के फॉर्म में। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे और उसको हमें बॉईल करना रहता है। इसमें किसी तरीके का चीनी नमक कुछ भी नहीं जाता है, सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में इसे बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद इसको गर्म पानी में बॉईल करते हैं जब तक कि पक ना जाए। तो 10 मिनट 8-10 मिनट लग जाता है, जिस हिसाब से आपके छोटे छोटे ये पीठा हो। और यहाँ पे आम की लकड़ी में ही सभी चीज़ें बनाई जाती है, उसको शुद्ध माना जाता है पूजा पाठ के लिए। और इसको एक बार इस तरीके से चलाइएगा, एकदम से बिल्कुल भी नहीं मिक्स कीजिएगा, नहीं तो सभी के सभी टूटने लगेंगे। तो उसके बाद आप जब पक जाए ना तो उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसको धो के निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमारा पीठा बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मेन इसका जो प्रसाद खीर बनने जा रहा है, तो उसके लिए पीतल के ही ज़्यादा करके बर्तन यूज़ होते हैं, कांसा पीतल का। तो उसमें दूध गर्म कर लिया है और यहाँ पे चावल, अरवा चावल लिया जाता है, उसको धोया जाता है। इस टाइम पे जो भी चीज़ आप धुलें या फिर जो भी चीज़ यूज़ हो रहा है ना, तो उसको बाहर खुले में ना रखें। कोई भी चिड़िया कौवा कोई भी इसे जूठा नहीं किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इनको स्ट्रिक्ट तरीके से इस व्रत को किया जाता है, बच्चे भी जूठा नहीं कर सकते। तो जब ये खा लेती है, पूजा हो जाता है मम्मी लोग का, तब इन सब चीज़ों को फेंका जाता है। उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। चावल धोने के बाद आप इस दूध में डाल दीजिए। और इसको ही बनाने का बहुत अलग अलग तरीका है, क्योंकि अभी यहाँ पे गन्ने का जूस नहीं मिलता है। नहीं तो इसे ट्रेडिशनली जो है ना, गन्ने के जूस में चावल को पकाया जाता है और ऊपर से दूध डाला जाता है। लेकिन सब जगह गन्ने का जूस नहीं मिलता है, उतना साफ़ सफाई वाला नहीं होता है वो। तो इसके लिए हम दूध का बना के और गुड़ डाल के उसमें बनाते हैं। तो जब आपका जो चावल है ना, खीर, वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप उसको उतार के रख दीजिए। और हमने यहाँ पे गुड़ लिया और उसमें पानी डाला है। आप चावल का दूध अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आप बनाते हों। ज़्यादा पतला भी नहीं रहता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहता है ये। हम लोग तो गाढ़ा वाला खाते हैं, क्योंकि ऊपर से दूध और पड़ती है उस समय भी। खीर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे गुड़ की चाशनी बनानी है, जिसके लिए गुड़ और पानी लिया जाता है, उसको अच्छे से खौलाया जाता है। उसके बाद इसे हमें छान कर, क्योंकि इसमें कुछ गंदगी होती है गुड़ में, तो इसको छान कर उस दूध में डाला जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ खीर बनती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे साफ़ सफाई करके पूरा का पूरा अच्छे से शुद्ध गन्ने का जूस मिलता है ना, तो उसके अंदर चावल को पका के ऊपर से दूध डाला जाता है। तो इस तरीके से खीर 2 तरीके से बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको छोटे छोटे बाउल में मम्मी डालती है पूजा के लिए, जिसमें पीठा है, छोटी रोटी है, ऊपर से मलाई है, कोई भी फ्रूट्स है, जैसे केला रखा जाता है। और उसके बाद मम्मी इसको पूजा करती है, सबसे पहले वही खाती है और ये प्रसाद के तौर पे हम लोग भी खाते हैं और सभी को खिलाया भी जाता है। तो इस तरीके से पूजा संपन्न होती है। तो अभी छठ में आपकी तरफ किस तरीके से किया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।